अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम पास्ट लाइफ या पेंडिंग कर्मा पे बात करेंगे। मैं एक ऐसा गोल्डन सूत्र आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिससे हमें बहुत कुछ मालूम पड़ता है कि हम पास्ट से क्या लेकर आए हैं और हमारी तीव्र इच्छा क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन उस सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। आपने अपने वहाँ सुझाव लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। हम जब भी पैदा होते हैं एक नए शरीर के साथ पैदा होते हैं और जब छोड़ेंगे तो ये शरीर यहीं छूट जाएगा। तो ऐसा क्या है हमारे चार्ट में जो हमें बता रहा है कि भाई आपका ये पेंडिंग कर्मा है, कहाँ से है? मेरा तो जन्म आज ही, इसी जन्म में मुझे तो यही शरीर मिला है, मैं वो पेंडिंग कर्मा कहाँ से ला रही हूँ या कहाँ से ला रहा हूँ। सबको ये सोचना वाजिब बनता है, लेकिन हमें ये भी मालूम है सनातन धर्म के अनुसार कि हम केवल एक ही जन्म में नहीं अटकते हैं। हमारे जीवन में या हमारा जो सोल है, आत्मा है, वो एक के बाद एक जन्म लेती है। आत्मा को कुछ नहीं छूता। तो वो कौन सा ग्रह, सूर्य यानी कि उसको कुछ नहीं छू रहा है, तो वो कौन सा ग्रह है जो बता रहा है कि भाई तुम्हारे ये पेंडिंग कर्म हैं, जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम ला रहे हो। पेंडिंग कर्म में क्या बाकी रह गया? आज मैंने कुछ इच्छा करी, मेरी आज वो इच्छा पूरी नहीं हुई, तो वो इच्छा दबी रह गई और वो कभी और पूरी होगी। वो कब होगी और कैसे होगी, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब व्यक्ति का देहांत होता है तो वो उसके मन में बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो उसने पूरी नहीं करी हैं और उसमें जो सबसे तीव्र है वो उठकर आती है। और ये मैं नहीं कह रही, ये हमारा शास्त्र कह रहा है। तो वो उसके साथ उसकी वासना या उसकी इच्छा बन कर जाता है उसके साथ। और वो कौन से ग्रह में स्टोर्ड है? चंद्रमा को मन का जातक माना गया है। चंद्रमा मनसो जातकः। तो वो मन, और यदि आप और भी पढ़ें तो ये मन को हम 4 भाग में बांट सकते हैं, मनोबुद्धि, अहंकार और चित्त। इसका भी हम अपने कोर्स में डिस्क्रिप्शन करेंगे। लेकिन यहाँ यदि हम केवल मन लें तो चंद्रमा हमारी इच्छाओं, प्रबल इच्छाओं को बताता है। और छोटी मोटी इच्छाएं जो हमारे डेली होती हैं, किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ पहनना है, वो सारी इच्छाएं तो होती ही हैं, लेकिन प्रबल इच्छाओं को चंद्रमा बताता है। पंचम भाव वो हमारा पूर्व पुण्य है। पूर्व मतलब पहले का और पुण्य मतलब जो हमने कमाया है। और वो आपकी लॉन्गिंग्स, वो आपकी जो इच्छाएं हैं जो आपने पूरी करी और उसके बाद आपने जो कुछ कमाया उसको भी बताता है। लेकिन साथ में वो ये भी बताता है कि आपको तीव्रता से आपने क्या चाहा है पूर्व में, यानी कि आपके पिछले जन्म की जो तीव्र इच्छाएं हैं वो आपके चंद्रमा से दिखती हैं। चंद्रमा से पंचम में, क्योंकि मन से पंचम, चाहे तो आप हर प्लैनेट के साथ लगा के देख सकते हैं। लग्न से पंचम हम बताते हैं कि हमारा पूर्व पुण्य है, कहाँ हम उसमें जो हमने अच्छा किया है या जो हम करना चाहते हैं, जहाँ हम बढ़ना चाहते हैं, वो हमें बताता है। इसी प्रकार हर ग्रह से। लेकिन मन क्या है, मन क्या बता रहा है, उसके लिए यदि आप चाहते हैं, आपका पेंडिंग कर्मा आपको देखना है, तो आप चंद्रमा से पंचम में जाएंगे। अब बात ये हो जाती है कि चंद्रमा कहाँ बैठा है वो देखना ज़रूरी है। और चंद्रमा से पंचम कौन सा भाव है, केवल भाव देखने से हो जाएगा? नहीं। चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है और चंद्रमा से जो पंचम है वो कौन सी राशि है, दिस विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वाई? क्योंकि यदि चंद्रमा से पंचम आपकी तुला राशि है तो वो बताएगा कि आपको एक सोशल प्लेटफॉर्म चाहिए जहां आप लोगों के साथ इंटरमिंगल कर सकें, आप अपने
इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस लोगों के सामने रख सकें आदि। लेकिन ये यदि चंद्रमा से पंचम आपका कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि हो जाती तो बहुत प्रैक्टिकल राशि है, वो बहुत सीधे साधे मायने में वो अर्थ प्रधान राशि है, वो प्रैक्टिकल है, उसको पैसे से मतलब है और उसको एक पोजीशन एंड पावर से मतलब है। तो आपको पैसे के हिसाब से आपको एक हाई पोजीशन चाहिए, आपको बहुत इकट्ठा करना है जीवन में, आपको अपने करियर में बहुत नाम कमाना है, ये सारी चीज़ें आप फिर मकर यदि आपका चंद्रमा से पंचम में हो तो बता सकते हैं। ये यदि सिंह आपका चंद्रमा से पंचम में हो जाता है तो उस व्यक्ति की जो इच्छा है वो एकदम बदल जाती। क्यों? वो व्यक्ति लाइफ में सक्सेस पाना इसलिए चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि उसको लोग बोलें कि हाँ आपके पास बहुत नॉलेज है, आपके पास पावर है। वो चीज़ उस व्यक्ति को आकर्षित करती है। तो देयर इज अ डिस्टिंक्शन ड्यू टू द साइन। अब यही यदि चंद्रमा से पंचम किसी का कर्क हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो इमोशनली सिक्योर, क्योंकि 4th हाउस आपका होम, हर्थ, सिक्योरिटी है। कर्क राशि आपको सिक्योरिटी देती है, लेकिन किस तरह की सिक्योरिटी दे उसको वो फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा और इसको हम किस तरह से जानेंगे? इसको हम नक्षत्र के बेसिस से जानेंगे। जब हम नक्षत्र समझते हैं और यदि हम इसको पास्ट लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हमें सरप्राइजिंगली इतने सटीक, अस्टॉनिशिंगली मुझे बोलना चाहिए, अमेजिंगली इतने सटीक रिजल्ट्स मिलते हैं जिसका कोई आज जब आप करेंगे तभी आपको समझ आएगा। यदि मैं आपको एक चार्ट दूं, क्योंकि कर्क राशि में 3 अलग अलग नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेष, तो इच्छाएं जो हैं वो व्यक्ति की बदल सकती हैं। सिंपल एक लाइन में, पुनर्वसु में आप सबके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, पुष्य में आप अपने लिए और अपने स्टूडेंट्स या अपने आसपास वालों के लिए करना चाहते हैं, और अश्लेष के लिए आप बहुत धन संचित करना चाहते हैं, आप अपने दुश्मनों का संहार चाहते हैं। तो वही बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। अब चलिए मैं आपको एक चार्ट के उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ कि किस तरह से हम व्यक्ति के पेंडिंग कर्म को अच्छे से मैप कर सकते हैं और देखते हैं कि वो अपने साथ क्या इच्छा लाया है। याद रखिए, जो इच्छा व्यक्ति लेकर आया है वो उसमें अपने फेट को या डेस्टिनी को लेकर आया है, तो वो व्यक्ति अनायास ही उस तरफ जाने लगेगा, उस लाइफस्टाइल को फॉलो करने लगेगा या उस तरह बनने की इच्छा रखेगा जो उस व्यक्ति की डेस्टिनी उसको बता रही है। शुरू करते हैं चार्ट का विवरण। इस चार्ट में जो ये व्यक्ति जो है, इनका चार्ट मुझे बहुत अच्छे से मालूम है क्योंकि ये काफ़ी बार मुझसे सलाह लेते हैं और जब भी कोई एक बड़ा इवेंट होने वाला होता है तो पूछते हैं कि यह किस तरह से आगे बढ़ेगा। अब यहाँ जो इनका चंद्रमा है वो सप्तम भाव में और वो मीन राशि में है, लेकिन मुझे सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखना है, एक तो एकादश भाव और कर्क लग्न, तो उनको सिक्योरिटी चाहिए। एकादश भाव उन्नति का भाव है, वो उपचय भाव है, वो उनको जीवन में बहुत सिक्योरिटी, बहुत ग्रोथ चाहिए। और किस क्षेत्र में ग्रोथ चाहिए? फाइनेंस में चाहिए कि लर्निंग में चाहिए कि अपना एक अच्छा सोशल सर्कल बनाना है, वो मुझे नक्षत्र से समझ आता है क्योंकि ये कंसल्टिंग फर्म में काम करते हैं। अब देखिए, इनका चंद्रमा उत्तर भाद्र नक्षत्र में है और डायरेक्टली यदि हम वहाँ से 5th लें, नक्षत्र के साथ प्लॉट करें तो वो पुष्य नक्षत्र आता है, गुरु बृहस्पति का नक्षत्र आता है। ये व्यक्ति तर्क वितर्क में बहुत अच्छे हैं। गुरु बृहस्पति, उनका जो लॉजिक था वो अनपैरेलल्ड था, वो लॉ में, न्याय में, शास्त्र में बहुत अच्छे थे। कंसल्टिंग फर्म में काम करने के कारण और उनका अर्थशास्त्र के प्रति भी बहुत अच्छा ज्ञान था, साथ ही अकल्ट आदि में भी इनका बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है क्योंकि ये बृहस्पति के ट्रेट हैं, वो डिज़ायर हैं। लेकिन इससे इनको क्या चाहिए, ये इसको 11th हाउस है, इसलिए इसको बहुत बढ़ाना चाहते हैं अपना काम को, अपने कंसल्टेशंस आदि।
जिस एडमिनिस्ट्रेशन जिस फर्म में ये काम कर रहे हैं उस फर्म का एडमिनिस्ट्रेशन वो बहुत स्ट्रांगली करें और उस फर्म को बहुत एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे देखें। ये इनकी इंटेंस डिज़ायर है जो कि 11th हाउस देती है, और सिक्योरिटी उससे उनको प्राप्त होती है कि हाँ अच्छा काम किया और हमें लोग जान रहे हैं, हमारे पास निरंतर काम आ रहा है। और भी बहुत कुछ हम जान सकते हैं, लेकिन अभी इतना ही संक्षेप में। यदि आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें लिखकर बताएं, डायरेक्टली वेबसाइट से करें या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर फ्रेश अपडेट्स. Don't forget to like, share and comment on the videos, and please subscribe to our channel.